अगर अभी तक तुम लोगों ने ये बैड न्यूज़ नहीं सुनी है तो आई हेट टू ब्रिंग दिस टू यू, बट स्टिलांटिस जो कनाडा की एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इज मूविंग सम ऑफ देयर ऑपरेशंस टू द स्टेट्स. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? कनाडा की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 3,000 से 5,000 जॉब्स लूज कर जाएगी. मेरा तुम लोगों से एक ही सवाल है, एंड स्पेशली हेटर से एक सवाल है. एक्चुअली में मेरा ये वीडियो बनाने के रीज़न के पीछे ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये न्यूज़ देना चाहता हूँ. आई जस्ट वांट टू गेट एन ओपिनियन. क्या तुम्हें लगता है कि टैरिफ वॉर की वजह से इज दिस मार्क कार्नी एक्चुअली लूजिंग, या इट्स जस्ट Donald Trump winning? Because remember, you're gonna win so much, you're gonna get tired of. You're gonna win so much, you may even get tired of winning. This is as serious as it gets, and मैं थोड़ी misinformation के ऊपर बात करूँगा. But let's talk about the impact. 3,000 Canadian jobs, poof, gone. Why? Because one business model just moves across the border. Canada is going to lose $13 billion in investment to the US, and yes, you can call it an economic betrayal. लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के अपनी कंट्री के लिए ये करना चाहेगा जिसमें हजारों लोगों की जॉब जाए, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से लूज हो जाए, या फिर इज जस्ट Donald Trump doing all of this because he is that good. He's good at negotiation, he's good at creating pressure, and इसी सब के चलते वो टैरिफ डील्स के अंदर हमसे ये चीज ले गया. Is his plans good? I don't know. Is he good for the Canadian economy? Absolutely not. देखो अब थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है वो ये है कि कनाडा की गवर्नमेंट was betting heavy on EV, and we all were betting heavy because we all thought EV was the future until Donald Trump came and said तो $52.5 billion of corporate subsidies were earmarked for EVs, जिसके अंदर से $15 बिलियन तो सीधे सीधे स्टेलांटिस एंड एलजी को जाने दे. एंड स्टेलांटिस आज की डेट में ये कह रहा है कि हम तो अपने प्रोजेक्ट भैया यूएस मूव कर रहे हैं, तुम अपना खुद का देख लो, हमारी तो ये जो इन्वेस्टमेंट है $13 बिलियन की होगी यूएस के अंदर, जो आज तक की सबसे बड़ी हुई है. लेकिन देखो जो गवर्नमेंट्स होती है ना, उनका काम होता है फोरकास्ट करना चीज़ों को, जो फ्यूचर आ रहा है उसके अंदर इन्वेस्ट करना, ताकि इन द लॉन्ग रेस हम जीतें. अब अगर एक स्टेलांटिस अपना प्लांट मूव कर लेता है तो गवर्नमेंट को हमें चिल्ला चिल्ला के ये गाली देनी चाहिए कि देखो तुमने इतने सारे पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करे थे, तुमने इतनी सारी सब्सिडी दी थी, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है. या फिर हमें ये देखना चाहिए कि हाँ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज चल रही हैं, देयर इज अ बिग टैरिफ वॉर दैट इज हैपनिंग एंड देयर इज अ मैड मैन हु इज कंट्रोलिंग ऑल द टैरिफ्स दैट आर गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ. अब इसी चीज़ का तुम्हें एग्जांपल लेना है तो ईवी की चिल्लाते हो यार. ऑयल के अंदर भी तो 2022 के अंदर ऑलमोस्ट $20 बिलियन के कॉर्पोरेट हैंड आउट सब्सिडीज दी गई थी. 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 18 बिलियन दी गई. 2024 के अंदर ऑलमोस्ट $30 बिलियन सब्सिडीज दी गई थी. एंड जस्ट टू बी क्लियर, ये जो सब्सिडी है ईवी वाली, इसके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशन थी सब्सिडीज को लेके, जिसके अंदर जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऐसा भी बोला गया था कि ऑलमोस्ट 4,500 जॉब्स क्रिएट होंगी. तो कंजर्वेटिव्स आगे मेरे को बहुत ज्यादा हिट देते हैं. अभी 5 मिनट पहले ही मिली है, एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ. बट देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक्चुअली में ऐसा लगता है कि मार्क कार्नी इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरा तुमसे एक और सवाल है कि अगर मार्क कार्नी की वजह से हम हारे हैं तो मुझे ये बताओ, अगर पीआर यहाँ पे इस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता? तब तक के लिए स्टे अराउंड.